नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ज्योतिपल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की एपिसोड में हम विपरीत राजयोग इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो विपरीत राजयोग कुंडली में किस तरह बनता है, ये हम इस एपिसोड में देखेंगे। तो विपरीत राजयोग, जैसे ये नाम से है, ये विपरीत राजयोग कुंडली में विपरीत परिस्थितियों में बनता है। जैसे कुंडली के जो नकारात्मक स्थान होते हैं, जैसे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 12 भाव में कुंडली के षष्ठेष्ठ, अष्टमेश और वैश यानी 6, 8, 12 इन 3 स्थानों को त्रिक भाव कहा गया है। तो इन 3 भाव के अलग अलग कॉम्बिनेशन से ये विपरीत राजयोग बनता है। तो ये विपरीत राजयोग मतलब एक फॉर्चून या लक का चेंजेस एक जातक के लाइफ में आ जाता है अगर उसके कुंडली में ये योग बनता है। तो इन 3 त्रिक भावों के अनुसार 3 तरह के विपरीत राजयोग के नाम हैं। तो ये बहुत ही फेमस राजयोग है। तो ये है हर्ष योग, हर्ष, विमल, हर्ष, सरल और विमल। इस तरह 3 नामों से विपरीत राजयोग बनता है। हर्ष राजयोग जब कुंडली में बनता है, जब कुंडली का षष्ठेश यानी 6वें भाव का स्वामी अगर 6वें, 8वें या 12वें मतलब उसी भाव का स्वामी त्रिक भाव में है, तो उसे उस कुंडली में हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनता है। अगर कुंडली में अष्टमेश अगर अष्टम में, षष्ठ स्थान में या व्यय स्थान में हो, अष्टम भाव का स्वामी, तो उसे सरल राजयोग कहा गया है। और विमल तरह का राजयोग अगर कुंडली में बनता है, अगर वैश यानी 12वें भाव का स्वामी कुंडली में 12वें, 6ठे या 8वें भाव में है, तो इस तरह ये 3 तरह के ही कुंडली में स्थानों के अनुसार राजयोग बनते हैं। अब हम जानते हैं कि ये किस तरह बनते हैं। तो ये कुंडली में अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। जैसे कि अगर हम माने कि जो षष्ठेश, अष्टमेश, जो वैश, जो नकारात्मक स्थान है, उन नकारात्मक स्थान का रक्षण होता है और इन 3 स्थानों की नकारात्मकता शुभ स्थानों में बदल जाती है। और ये ग्रह जो होते हैं, ये राजयोग के समान फल देने में प्राप्त करते हैं अपने दशा, अंतरदशा या गोचर के अनुसार। कालिदास ने उत्तर कारणामृत में श्लोक नंबर 4 में यह लिखा गया है कि किसी के भाव में अगर ये कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव में अगर दृष्टि या युति संबंध से योग हो जाता है, तो यह एक शक्तिशाली राजयोग बनता है। और इस विपरीत राजयोग का अध्ययन करते करते मैंने कुछ कुंडलियों का अध्ययन किया है और विविध कुंडलियों का अध्ययन करते करते मुझे और अनेक ज्योतिषों की राय से ऐसा पता चला है, ये उनकी मान्यता है कि अगर 1, 5, 9 मतलब धर्म त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं, वो अगर 6, 8, 12 में रहते हैं तो ये योग तैयार नहीं होता, ऐसे कोई ज्योतिषी मानते हैं। तो कोई ज्योतिषी मानते हैं कि षष्ठेश, अष्टमेश और वैश इन त्रिक भावों में अगर अशुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह संबंधित ये योग बन रहा, तो ये प्रबल योग बनता है। और आधुनिक ज्योतिषी जो है, इनके मान्यता के अनुसार भी यही है कि यह योग अगर अशुभ ग्रह कुंडली में हो तो ही बनता है। अभी इस कुंडली के योगों के अनुसार रिसर्च करते हुए मुझे ऐसा पता चला है कि जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नियम इस प्रकार है। तो विपरीत राजयोग वैसे तो बहुत सारी कुंडली में हम पाते हैं, मगर विपरीत राजयोग का भी सफलता के कुछ नियम हैं जो हम अभी अध्ययन करेंगे। विपरीत राजयोग अगर किसी व्यक्ति के लिए सफल होने के लिए उसका लग्न प्रभावशाली होना चाहिए। अगर लग्न में दोष हो या लग्नेश में दोष हो तो विपरीत राजयोग की इतनी सफलता नहीं मिलती। विपरीत राजयोग के
और कई नियम इस प्रकार है जो मैंने पाए हैं अध्ययन करते वक्त या रिसर्च करते वक्त। अगर 6, 8, 12 यानी ये जो त्रिक भाव होते हैं, इनके स्वामी स्वयं भाव में या खुद के भाव में नहीं होने चाहिए। जैसे मेष लग्न में षष्ठेश बुध है, तो बुध अगर स्वयं भाव में हो तो विपरीत राजयोग की इतनी सफलता नहीं मिलती। दूसरा एक नियम मैंने पाया है कि 6, 8, 12 ये त्रिक भावों के स्वामी अगर नीच हो या इनके भाव में, इन भावों में अगर नीच के ग्रह होते हैं तो विपरीत राजयोग की सफलता अच्छी तरह मिलती है। और एक नियम मैंने, तीसरा नियम मैंने पाया है कि 6, 8, 12 मतलब त्रिक भाव के स्वामी जिनसे ये विपरीत राजयोग बनता है, उनके बाधक ग्रह, वो बाधक ग्रह होते हैं या इन भाव में अगर बाधक ग्रह रहते हैं या केंद्राधिपति दोष के ग्रह इन भाव में आ जाते हैं या उनकी युति से अगर यह विपरीत राजयोग बनता है तो वो अच्छा फलित होता है और विपरीत राजयोग की सफलता इसमें मिलती है। अब हम आगे कुछ विवेचन करेंगे जो विपरीत राजयोग से प्रभावित है या जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग पाया गया है। ऐसे फेमस आदमियों की हम कुंडलियाँ देखेंगे। पहली कुंडली देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री है अपने भारत देश के, तो उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को दोपहर 2 बजे झेलम में, झेलम जो पाक में है वहाँ पे हुआ था। अगर इनका कुंडली हम देखते हैं इनकी कुंडली, तो इनका धनु लग्न है और मकर राशि में इनका शनि वक्री है जो द्वितीय स्थान में आता है। अगर हम इनके अष्टम देखेंगे तो अष्टम में कर्क राशि में मंगल, चंद्र और शुक्र, यह कन्या राशि में स्थित है जिससे विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है। जैसे कुंडली को आप देखेंगे तो इनके लग्न कुंडली का षष्ठेश शुक्र है और अष्टमेश चंद्र, इनकी इन दोनों भावों के स्वामी की युति और व्ययश जो मंगल है, ये तीनों भावों के स्वामी की युति अष्टम स्थान में हुई है। इस तरह इस कुंडली में एक विपरीत राजयोग बहुत ही प्रभावशाली स्थिति में पाया गया है। यह इस तरह से एक प्रभावशाली विपरीत राजयोग इनकी कुंडली में पाया गया है जिसके कारण यह एक उत्तम राजनीतिक, 2 बार के भारत के पंतप्रधान, ये अपने जीवन में आरबीआई के गवर्नर का पद इन्हें भूषित किया है। इनको पद्म भूषण, तथा ये अर्थ मंत्री भी थे। 12वें भाव का स्वामी मंगल, अष्टमेश चंद्र और षष्ठेश शुक्र जो कर्क राशि में है, और द्वितीय स्थान जो है उसमें शनि जो नकारात्मक ग्रह है, उनकी दृष्टि में यह योग पाया गया है। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2 टर्म के लिए अपने भारत के पंतप्रधान हुए हैं। एक विचार करने जैसी बात है कि अष्टम भाव में शुक्र और चंद्र ये 2 स्त्रीलिंगी ग्रहों का समावेश हम इस कुंडली में देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे एक प्रचलित कुंडली जो वीनस विलियम जो टेनिस प्लेयर है, उनकी कुंडली का हम अध्ययन करेंगे। इनका जन्म लीनवुड कैलिफोर्निया में हुआ था 17 जून 1980 को 14:12 मतलब दोपहर के 2:12 पर इनका जन्म लीनवुड कैलिफोर्निया में हुआ है। यह व्यक्ति मतलब वीनस विलियम बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अपने टेनिस करियर में, और इस तरह ये 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है। इनके कुंडली में भी एक प्रभावशाली विपरीत राजयोग पाया गया है। इनके कुंडली को अगर हम अध्ययन करते हैं तो इनका लग्न
कन्या लग्न है और षष्ठ स्वाम का स्वामी शनि आ जाता है और अष्टमेश मंगल यह सिंह राशि में व्यय स्थान में पाया गया है। सूर्य और बुध दशम में, अष्टमेश मंगल और 6वें भाव का स्वामी शनि और बाधक गुरु व्यय स्थान में इन दोनों प्राप्त ग्रह से संबंधित है। बाधक स्थान का स्वामी और इन 3 ग्रहों के योग से व्यय स्थान में, मतलब जो त्रिक स्थान है 6, 8, 12 में का, यह व्यय स्थान का विपरीत राजयोग इस कुंडली में बना हुआ दिखता है, जो विपरीत परिस्थितियों में वीनस विलियम को एक ऊंचाई तक लेके गया है और सर्वोच्च स्थान इसने टेनिस क्रिकेट में पाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रचलित व्यक्ति भारत के क्रिकेटर सुनील गावस्कर, इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। सुनील गावस्कर का जन्म मुंबई में हुआ है 10 जुलाई 1949 को 1949 को। इनका रात का जन्म 8:42 पे हुआ है मुंबई में। इनका अगर कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इनका मकर लग्न आ जाता है और लग्न में है गुरु वक्री है। तृतीय स्थान में राहु है, पंचम में मंगल और षष्ठ स्थान में बुध है। षष्ठ स्थान में बुध और सूर्य है, कर्क में शुक्र है और सिंह राशि में शनि है, कन्या में केतु है और धनु में चंद्र। इस तरह इनकी कुंडली की बैठक है। तो इस तरह इनकी कुंडली में षष्ठ स्थान में बुध और सूर्य से विपरीत राजयोग पाया गया है और इस विपरीत राजयोग से इन्होंने अपने जीवन काल में क्रिकेट के बारे में बहुत बड़े बड़े मकाम पाए गए हैं। जैसे इन्होंने 34 कसौटी क्रिकेट में इन्होंने 34 सेंचुरियाँ बनाई है और कसौटी क्रिकेट में उन्होंने 10,000 रन्स बनाए हैं। 6वें भाव का स्वामी स्वराशि का बुध और अष्टमें सूर्य युति में होने के कारण और 12वें भाव का स्वामी गुरु वक्री लग्न में, इसलिए इन 3 भाव के अनुसार और इनके संबंधित विपरीत राजयोग होने से ये कुंडली में हम देख सकते हैं। अब हम और एक कुंडली का आगे अध्ययन करते हैं जो फेमस सिंगर है भारतीय ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान का जन्म 6 जनवरी को 1965 को दोपहर में 12:45 पर चेन्नई में हुआ है। इन्होंने अपने जीवन काल में 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। यह एक भारतीय प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक है। इनका अगर कुंडली का हम अध्ययन करते हैं तो इनका मेष लग्न आ जाता है और गुरु वक्री है। दूसरे स्थान में राहु है, अष्टमेश मंगल और षष्ठेश इनका अष्टम में है। द्वितीय शुक्र केतु मंगल की युति हुई है। धनु राशि में सूर्य है, मकर राशि में इनका चंद्र है और इनका शनि स्वराशि में है। इस तरह इनके कुंडली में भी 6वें भाव का स्वामी बुध अष्टम में और अष्टमेश लग्नेश मंगल 6वें स्थान में परिवर्तन योग में। इस तरह लग्नेश के कारण और अष्टमेश के कारण इनका विपरीत योग इनकी कुंडली में पाया जाता है। इस तरह हम अगर कुंडली का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे फेमस व्यक्तियों में यह विपरीत राजयोग आपको पाया जाता है। मैं कुछ व्यक्तियों के नाम लूँगा, इनके कुंडली में विपरीत राजयोग का आप अध्ययन कर सकते हैं। यह व्यक्ति इस तरह है: अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, स्टीव जॉब, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैरी कॉम, संजय लीला भंसाली, अब्दुल कलाम। वैसे क्रिकेटर ऋषभ पंत और विव रिचर्ड्स। बाबा रामदेव की कुंडली में एक्टर में देखा जाए तो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जयललिता। इनके कुंडली में भी विपरीत राजयोग हम अध्ययन कर सकते हैं। मेसी जो फेमस फुटबॉलर है, जवाहरलाल नेहरू, सलमान खान,
आमिर खान ये एक्टर्स है। राजीव गांधी और राज कपूर के भी कुंडली में विपरीत राजयोग का योग पाया जाता है। पी नरसिम्हा राव, वॉरेन बफेट, ओशो रजनीश, पंडित मिल्खा सिंह, पेले जो फुटबॉलर है, अभिनव बिंद्रा, नेल्सन मंडेला, ध्यानचंद, संगीतकार आर डी बर्मन, गौतम अडानी, किशोर कुमार, माइकल जैक्सन, इन सारों की कुंडली को अगर आप अध्ययन करेंगे तो विपरीत राजयोग का योग इनके कुंडली में पाया जाता है। तो इस तरह मैंने इस एपिसोड में आपको विपरीत राजयोग क्या होता है और किस तरह हम इसका अध्ययन कर सकते हैं ये मैं बताया विस्तार से। धन्यवाद।